बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, 2 दिन की हंगामा खेजी के बाद आज जब कौमी असम्बली का इजलास दोबारा शुरू हुआ तो आज कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली। एक तो रवादारी को फ़रोग देने की बात की गई और ये कहा गया कि जनाब मिल बैठ के बात करनी चाहिए, मिल बैठ के मसाइल को हल करना चाहिए। पार्लियामेंट है, ये मुकद्दस ऐवान है, मोअज़्ज़ज़ अराकीन है। अगर हम ही एक दूसरे से दस्तो गिरबा होंगे तो फिर आने वाली नस्ल जो फ्यूचर होगी वो किस तरह से इन तमाम मामलात को देखेगी। आज पार्लियामेंट के अंदर चार्टर्ड ऑफ पार्लियामेंट पेश किया गया और 16 निकात इसके बताया गया कि भाई जनाब 16 मेंबर्स होंगे जो कि इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो पिछले 2 दिन से सूरत हाल है, जिस तरह से संडे की रात से मामलात शुरू हुए, क्योंकि जब जलसा किया गया था, जलसे का एक टाइम फ्रेम था, टाइम दिया गया था, वो जलसा ऑब्वियसली 8 बजे ख़त्म नहीं हो सकता था। 16 साल का मेरा सहाफ़ती कैरियर है, मैंने आज तक कोई जलसा 8 बजे के करीब ख़त्म होते हुए नहीं देखा। हाँ, 8 बजे शुरू जलसा ज़रूर होता है, लेकिन उससे पहले इरफान सिद्दीकी साहब ने एक कानून बना दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब अब अगर कोई बिना इजाज़त के जलसा करेगा तो उसको 3 साल कैद का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत में आज़ादी इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी होती है और साथ साथ आप जब जलसा कर रहे होते हैं, सियासी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, इसमें कोई कदगन नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का कानून पास किया गया। फिर देखने में आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पार्लियामेंट की हुदूद से गिरफ्तार करना शुरू किया गया, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार करना शुरू किया गया। स्पीकर जो नेशनल असेंबली हैं उन्होंने इसकी मुजम्मत की, उन्होंने कहा जनाब ये नहीं होना चाहिए था, इससे पहले भी हुआ था। लेकिन सियासत एक बड़ा दिलचस्प किस्म का गेम है। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया था मोअज़्ज़ज़ अराकीन पार्लियामेंट को। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको डिफेंड कर रही थी और मुस्लिम लीग नून जो कि इसकी सारे मामले की मुतासिर आप कह लें कि पार्टी थी, तो वो कह रही थी कि जनाब ऐसा नहीं होता, पार्लियामेंट के अंदर आगे गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। लेकिन अब सूरत हाल बदली, हुकूमत बदली, अब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा जा रहा है कि नहीं, अगर आप कुछ गलती करेंगे तो गिरफ्तार करना बिल्कुल बनता है और गिरफ्तारी का एक पस मंजर है क्योंकि आपने जलसे में लबो लहजा, अंदाज़े गुफ्तगू बहुत ही नामुनासिब किस्म का इस्तेमाल किया, आपने बाकायदा तौर पर धमकियां लगाई और आपने कानून की खिलाफ वर्जी की। लेकिन इन तमाम हंगामा खेजी के बाद आज का दिन कदरे कौमी असम्बली के हवाले से बेहतर था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तकरीर की और ऑनेस्टली उनकी तकरीर बड़ी जानदार भी थी, बेहतर भी थी और उन्होंने कहा रवादारी को फरोग देना चाहिए। इस तरह तो मामलात नहीं चलेंगे अगर हर सियासतदान एक दूसरे से दस्तो गिरेबां होता रहेगा। अच्छा, इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। सेनेटर खलील ताहिर साहब आगे चल के मुझे ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मुझे ज्वाइन करेंगे। और शाहिदा रहमानी साहबा ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शाहिदा साहबा, 2 दिन से पाकिस्तानी सियासत में हंगामा खेजी थी, गिरफ्तारियां हो रही थी, जलसा हो रहा था, कौमी असम्बली में खिताबात हो रहे थे, एक दूसरे पर नुक्ताचीनी की जा रही थी। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी को कुछ लोग डिफेंड कर रहे थे, कुछ लोग उसकी मुजम्मत कर रहे थे। हैरत अंगेज तौर पर जो अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू थी उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने माफ़ी मांगी, लेकिन फिर आज कहने लगे नहीं जनाब माफ़ी की क्या ज़रूरत है, ये तो आवाम की तर्जुमानी है। हालांकि जिस तरह के लबो लहजे का इस्तेमाल किया गया, गुफ्तगू की बात की गई, वो नामुनासिब थी। लेकिन इस पर बाद में आएंगे। शाहिदा साहबा, आज का जो इजलास हुआ, बिलावल साहब की तकरीर कैसे देखती हैं आप? बहुत शुक्रिया सलमान साहब। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमेशा की तरह आज फिर मुझसे आलियाती किरदार अदा किया और जो उनकी स्पीच थी मैं समझती हूँ एक्सीलेंट एंड उन्होंने इस माहौल के अंदर आकर इस माहौल को ना सिर्फ ठंडा किया बल्कि उन्होंने वो तमाम वाकयात पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि सियासत में रिकंसिलिएशन, कंसेंसस जो है वो बहुत जरूरी है। और किस तरीके से आप खुद देखें कि 2008 से 13 तक जब फर्स्ट टाइम पार्लिमानी ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट हुए, 5 ईयर्स पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में फर्स्ट टाइम, तो उस वक्त देखेंगे सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने तमाम तर इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। सादा अक्सरियत होने के बावजूद 18 अमेंडमेंट जैसे काम कर डाले, तो वो सिर्फ कंसेंसस के साथ और रिकंसिलिएशन के साथ और वो बीबी की उसी पॉलिसी को लेकर चले। और ये भी बताया कि किस माहौल में जाके बीबी शहीद ने नवाज शरीफ साहब के साथ जाके निसा की जमहूरियत किया और उसके कितने लोग मुखालफत रहे और हमेशा ये कोशिश रही कि इसमें किसी तरह रखना डाल के ये कंसेंसस का जो माहौल पाकिस्तान में डेवलप हो रहा है और पाकिस्तान में जमहूरियत अपने 5 इयर्स मुकम्मल कर रही है, सेकंड टेन्योर कंप्लीट हुआ, थर्ड टेन्योर कंप्लीट हुआ, राइट नाउ हम जो है 4th टेन्योर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो जमहूरियत को बहुत से खतरात हैं, हमें अंदर से ही हैं, लेकिन जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक हम आपस में कंसेंसस को, डायलॉग
ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग फरोग नहीं कैसे होगी देंगे, शायद रवादारी साहब, को लेकिन नहीं देंगे। और उन्होंने प्रॉब्लम ये तो भी ये ना, कहा देखिए कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता। हमेशा अगर सामने वाला गलत कर रहा है, देखिए दो गलत एक सही नहीं हो सकता। तो जब तक हम अपने अपने अंदर वो रवादारी नहीं लाएंगे, और आपने देखा कि स्पीकर साहब ने भी इंतहाई दानिशमंदाना अंदाज में जो उनके राइट्स थे उन्होंने उसको इस्तेमाल लेकिन किया। वो स्पीकर उन्होंने इंक्वायरी स्पीकर कमेटी कायदे भी ऐवान दी। के भी हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के भी हैं, यानी हुकूमत के नुमाइंदगान के भी हैं और जी अपोजिशन बिल्कुल, नुमाइंदगान वो के भी हैं। कस्टोडियन ऑफ लेकिन द हुकूमती हाउस होते हैं। नुमाइंदगान तो कह रहे हैं कि जनाब अगर गिरफ्तार किया तो सही किया है। और मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी इसी तरह से गिरफ्तारी हुई थी और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी दोनों मुजम्मत करते थे। देखें जी, उस वक्त जो कुछ हुआ आपको याद होगा, 2018 के इंतखाबात में आरटीएस सिस्टम को बैठाकर एक पार्टी को लॉन्च किया गया, जिसका आज जिक्र चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया कि किस तरीके से जब दो पार्टीज जमहूरियत को लेके चल रही थी, तो एक थर्ड पार्टीज को ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया बल्कि उनको सबको जो है इंतहाई जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, सबको चोर डाकू बनाकर एक को जो है असादी कमीन की डिग्री दिलवा कर, और उसके बाद जो है आपने देखा कि उनको इख्तिदार दिया, तमाम पार्टियों से मेंबरान तोड़े गए और कहा जाता था ये विकेट गिर रही है, फिर ये विकेट गिर रही है। वो सारी चीजें कौम ने देखी। और ना सिर्फ ये कि जो सियासी इंतकाम उस दौर में लिया गया, हमें 2019 की बात है, ज्यादा अरसे दूर की बात नहीं, इसी डी चौक पे हमें घसीटा गया, गिरफ्तार किया गया, हम पे वाटर कैनन से पानी डाला गया। ये सारी चीजें हुई थी, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और उसको किसी स्पीकर ने कंडेम नहीं किया। उस वक्त भी स्पीकर थे और आज जो खड़े होकर बात करते हैं असद कैसर साहब, लेकिन उस वक्त उन्होंने कंडेम करना तो दूर की बात है, उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। और ना सिर्फ ये, आपने देखा होगा कि अपोजिशन की तमाम अगली सफे जो है वो खाली थी। आप खुशी शाह को उठाकर देख लें, सदर जरदारी साहब को देख लें, मोहतरमा फरियाद तालपुर साहब को उठा के देखें, ख्वाजा आसिफ हो या एहसान इकबाल हो, एक लंबी फहरिस्त है कि जो रोज फरमाइश पे उस वक्त। बट मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ शायद साहब, मैं जरा अहमद उवैस साहब ने ज्वाइन किया, मैं आपसे सवाल जरूर करूंगा कि ये जो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने साइन किया था, उस पर भी उसकी असल रूह के मुताबिक अमल नहीं हो सका। अब आज चार्टर्ड ऑफ पार्लियामेंट पेश किया गया, 16 रुकनी कमेटी बनाई गई है, लेकिन अहमद उवैस साहब ने मुझे ज्वाइन किया, जरा उनसे गुफ्तगू शुनीद करते हैं। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर 2 दिन की हंगामा खेजी के बाद आज कुछ पुरसुकून किस्म का माहौल पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिला। अब ये बात भी की गई कि जनाब अगर पार्लिमानी जो लीडर्स हैं या पार्लिमानी जो शख्सियत हैं वो आपस में बात नहीं करेंगी तो फिर कौन एक दूसरे से बात करेगा? आपको लगता है कि ये चार्टर्ड ऑफ पार्लियामान जो है इस पर अमल हो सकेगा? देखिए, बात यह है कि जो जितनी खराबी पैदा हुई है, इस जब तक हमारे अंदर एक एबिलिटी जो है हमारे मेंबरान में, और जो लोग एक्सेल करके इस हैसियत में आते हैं, जब तक ये चीज उनके अंदर ये एबिलिटी पैदा नहीं होगी कि वो डिस्पैशनेट होके अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को इस तरह ऊंचा ले जाएं कि वो आपके ओहदे के साथ, आपके हैसियत के साथ मुनासबत रखता हो, और फिर उसको इस्तेमाल करें अपनी विजडम को डिस्पैशनेट होके मुल्क और कौम के लिए, ना कि ओहदे के लिए, ना कि अपने मुखालिफ को जख्म पहुंचाने के लिए। आज जरूरत इस चीज की है। जब तक ये चीज हम में पैदा नहीं होगी कि हमने पॉइंट विन करना है, और पॉइंट विन करने के लिए एक दूसरे से स्कोर विनिंग के अंदर हम कहते हैं कि जनाब स्कोर विनिंग के लिए नहायत जरूरी है कि हम एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ हो, मेरे साथ कंधे का उसके कंधों पर मैं बैठूं, दूसरा महसूस करे कि वो उसके कंधे पे बैठे। जब ये सूरत हाल से हम आगे नहीं निकलेंगे तो किसी सूरत मुझे नहीं लगता कि हम किसी बेहतर हालात में आएंगे। तो आज भी ये जो कुछ हुआ है, जो वाकया हुआ है, इसमें जो स्पीकर हैज टेकन इनिशिएटिव, लेकिन ये सिर्फ इनिशिएटिव की हद तक ना रहें, इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएं, और वो मास्क लोग जो पैन के अंदर आए थे उनकी निशानदही की जाए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप आईजी को बुला ले, वो बताएगा कि ये बंदे हमारे थे कि नहीं थे, और अगर नहीं थे तो आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे कि ये बंदे कौन थे, किसको जरूरत हुई अंदर आने की इस तरह से मास्क पहन के। पुलिस अगर आई है तो मास्क पहन के क्यों आई है? तो ये बातें ये जब पब्लिक के सामने आएगी तो क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड होगी, और अगर नहीं आएगी तो क्रेडिबिलिटी और खराब हो जाएगी। बट सर अगर मैं आपसे पूछूं अहमद उवैस साहब, आप एक
सीनियर रहनुमा भी हैं, आपका कानूनदान भी हैं आप सर, जिस तरह का लबो लहजा गुफ्तगू जो जस्टिफाई करा जा रहा है इस गिरफ्तारियों को, हालांकि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मैं आपके सामने सूरत हाल रख रहा हूं। कहा जा रहा है कि जनाब इस गिरफ्तारियों का एक पस मंजर है, वो पस मंजर जाहिर सी बात है जलसा है। जलसे में क्या भाई, आपने कवानीन की खिलाफ वर्जी की, 8 बजे से आपने प्रोलॉन्ग किया जलसा, लेकिन जो गुफ्तगू की गई अली अमीन गंडापुर की, उसके अगले दिन मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा उस पर माजरत खा थे। कल खान साहब ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा जो माजरत कर रहा है वो बुज़दिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। सर आपको नहीं लगता कि वो लहजा, वो गुफ्तगू नामुनासिब थी, जिसका जिक्र अभी आप खुद कर रहे हैं कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर स्पेस होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए रवादारी होनी चाहिए, तो सर जलसे के अंदर आप खड़े होकर इस तरह से अगर लबो लहजे का इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, बिगड़ेगी। देखिए ना, जब कोई गुफ्तगू हो रही होती है या तुर्की बतुर्की आप जवाब सवाल कर रहे हैं, उसकी एक बैकग्राउंड भी होती है। पहली बात तो यह कि मैं आई डोंट अप्रूव सच थिंग्स, लेकिन एक एनालिसिस, आई रियली अप्रिशिएट दैट सर। तो जब एनालिसिस करेंगे तो आप इस पर पहुंचेंगे कि उसकी बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये कि एक ने गलत लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, गलत फिक्रा बोला, नाजेबा जुबान इस्तेमाल की, उससे कहीं ज्यादा नाजेबा हरकत है कि जब आपने मैंडेट के ऊपर डाका मारा और आप असेंबली में आके बैठ गए और आपको ना ट्राइब्यूनल को चलने दे रहे हैं, ना आप वो 45 और 47 और 45 जो फॉर्म थे उनके ऊपर कोई बात करने को तैयार है, ना आगे आप बात को चलाते हैं। और ये बात छुपी भी हुई नहीं है, हर एक को मालूम है। अब कौम एक तरफ खड़ी है, एक खास लीडरशिप को बेस करके हुकूमत एक तरफ पड़ी है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, इकोनॉमी तबाह हो चुकी हुई है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी लोग गुजार रहे हैं उनकी परसेंटेज जो है वो 55% से तजावुज कर रही है। तो बताइए मुल्क का हाल क्या हो रहा है। बट अहमद साहब, आप जिस तरह के इल्जामात ना अभी जो 2024 के इलेक्शंस हैं, जो इल्जामात आप लगाते हैं मुस्लिम लीग नून पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, या जो भी अराकीन पार्लियामेंट इस वक्त इलेक्शंस जीत कर आप कहते हैं जनाब हमारी सीटें हैं, हमारे वोटों को तस्लीम नहीं किया गया, यही इल्जामात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आप पर 2018 में भी लगाते थे। लेकिन सर ये लबो लहजा नहीं था ना सर, पॉइंट ये लबो लहजा नहीं था। मैं ये नहीं कहता, ये रिगिंग की परसेंटेज पाकिस्तान में रही, लेकिन वो एक उस इंतहा तक पहुंची जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। इलेक्शन जो थे वो 8 के इलेक्शन में भी हुई, वो 13 के इलेक्शन में भी हुई, वो 18 के इलेक्शन में भी हुई, और ये इलेक्शन इस इलेक्शन में जो हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये तो आप 10 बजे रिजल्ट बंद कर देते हैं और जो उसके बाद वो काउंटिंग इसलिए नहीं करवाते हैं कि वो काउंट में वो है ही नहीं जो फॉर्म 47 में लिखा हुआ है। एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ ये इतना नाजुक सूरत हाल है, डेलिकेटली इसको हैंडल करने की जरूरत है, और सबको मिलके कहीं इसको ऊपर एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा के या दुश्मनाम दराजी से परहेज करके कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जहां पे आप मुल्क के तमाम जो हो गई इसको। मैं सर रियली अप्रिशिएट करता हूं आपकी बात को, लेकिन इल्जाम तराशी आपकी तरफ से ज्यादा हो रही है ना, ये तो मशवरा आपको फिर तो हुई है ना, देखो ना, ये तो हुई है जो आप देखो नजर आया। देखे ना आपने एक पार्टी को पहले आपने नाजायज बिल्कुल है क्रिटिकल टाइम के ऊपर, सियासी स्पेस नहीं है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी सर, और फिर उसका पार्टी तोड़ दी, पार्टी तोड़ने के बाद उसको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया, ले लिया उसको कैंपेन करने नहीं दी। इन सारी बातों के बावजूद लोगों ने फिर, और इलेक्शन 10 दिन पहले इमरान खान के 3 केसों में दिन रात चला के उसका जज को बिठा के रियल ट्रायल में रात 1 बजे 2 बजे तक उसको 3 केसों में सजा सुना दी। फिर इस सारी बातों के बावजूद उसका जब रिएक्शन आवाम ने एक और शक्ल में दिया, इसमें 9 मई का वाकया भी आया, तो फिर मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि इनकी तो आपको मिसाल माजी में नहीं मिलती। हाँ, माजी में एक बहुत बड़ी मिसाल मौजूद है। जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नून लीग ने हमला किया था, उससे बड़ी मिसाल कोई नहीं है। ये 9 मई तो बहुत छोटा सा वाकया उसके मुकाबले में। तो इसलिए ये सारी बातों को जब तक हम भुलाएंगे, इंसान के अंदर अल्लाह ने एक एबिलिटी पैदा की है भुला देने की। चल मैं आता हूं आपकी तरफ, के लिए पीछे को बुलाना पड़ेगा। अहमद साहब, मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा इसी भी, लेकिन शाहिदा साहिबा ये बताइएगा, मेरा सवाल मैंने अहमद साहब से भी किया था, चार्टर्ड ऑफ पार्लियामेंट ये अमल पैरा हो सकता है, इस पर अमल दरामद हो सकता है? हमारे सामने है
2004 में या 5 में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वो जिंदा थी, उनके दरमियान ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता, उसमें कई चीज़ें थी। उसमें ये भी था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को शामिल हुकूमत नहीं किया जाएगा। फिर हमने देखा जनाब वो हुकूमत में आए, ऐसा नहीं है कि 2008 में नहीं आए। वो एक अलग बात है कि वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई बात कह के हम जा रहे हैं वाला करते रहते थे। चार्टर्ड ऑफ पार्लियामेंट हो सकेगा? ये जो 16 रुकनी कमेटी बनाई जा रही है, ये वही बार कमेटी वाले वैसी तरह बनती है जैसे कमेटी का बनाने का मकसद था। पाकिस्तान में एक आम फहम में बात की जाती है, कमेटी उस मामले में बनाई जाती है जिसका कोई हासिल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, उसके अंदर आपने कहा कि एमक्यूएम को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था, उस वक्त भी कहा था, और जब पाकिस्तान लौटी थी तो जब भी कहा था कि हम इनकी सियासी विंग से, पॉलिटिकल विंग से हम बात करेंगे, हाँ हम दहशत गर्दों के साथ बात नहीं करेंगे। उनका साफ मौक़िफ़ था, किसी भी दहशत टेररिस्ट से बात नहीं की जाएगी। दूसरी बात रहा कि आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन, आप ये देखें कि जजेस के अपॉइंटमेंट से लेके नैब के चेयरमैन के अपॉइंटमेंट एंड अदर इदारों के सरबराहों के अपॉइंटमेंट, और इसी तरह अपोजिशन लीडर का कमेटी का चेयरमैन बनना, ये आपने देखा कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की बात कर रही हैं आप? पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन था, तो उसके हवाले वो सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसी मिसाक जमहूरियत से। और दूसरी बात है सलमान साहब की ताली दो हाथ से बजती, एक हाथ से नहीं बजती। आपने देखा कि जब ये इख्तिदार में थे और आरटीएस सिस्टम बैठाकर किस तरह इनको सजा के, संवार के और शोकेस में पेश किया जा रहा था, और उस वक्त तमाम पॉलिटिकल जमातें पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने सबको तैयार किया कि जमहूरियत की बिसात ना लपेट दी जाए और सबको पार्लियामेंट में लेकर आए। आज ये हर बात के ऊपर 2 एकम 2 2 दूनी 4 ले आते हैं जी। 45 47 आरटीएस सिस्टम बैठा के जिस तरह इनको मुसल्लत किया गया था मुल्क को तबाही के अंदर, उस वक्त तो ये कोई कमेटी नहीं बना रहे थे, ना किसी ने इस तरह बदतमीजी की थी। आज किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं 9 मई के वाक़े को, किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं अभी 2 दिन पहले 8 सितंबर को जो वाक़या हुआ, और उसमें जिस तरह विमेन जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया, सीएम पंजाब को टारगेट किया, कोई आम आदमी नहीं कर रहा, चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके जो कि एक बड़े मॉब के अंदर खड़ा। अच्छा, कल मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, गजाला साहबा मेरे शो के अंदर थी, कल मेरे शो के अंदर गजाला साहबा थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। मैंने उनसे कहा कि मैं आप खातून होते हुए आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगी? मैं पहले सवाल सुनिए, फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। शाहिदा साहबा, गजाला साहबा से मैंने कहा कि आप खातून हैं, आप खातून होते हुए एक फीमेल जर्नलिस्ट के बारे में इस तरह से बात की जा रही है, भले नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, मैं नेशनल टीवी पे बैठ के उस पर बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि फीमेल जर्नलिस्ट की तो बात ही नहीं की गई, वो तो एक जैसे बात करने का तरीका होता है उसमें उन्होंने मुज़क्कर मुअन्नस में थोड़ी सी गलती कर दी। मैंने कहा आप लोग बादशाह लोग हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। जी, ये सब कुछ कह सकते हैं, इनके लिए सारे जितने भी कत्ल कर लें, खून कर लें, सब माफ है, क्योंकि ये कर सकते हैं। ये जितनी भी गलतियां करें वो इनके लिए जायज है, लेकिन सामने वाला नहीं कर सकता। मैंने अभी आपसे कहा कि इनका स्पीकर था, हमें औरतों को, पार्लियामेंटेरियन को सड़कों पे घसीटा गया, तमाम पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का और आदि फरियाल तालपुर साहिबा का केस कराची में था, उनको यहाँ लाके इंतकाम का निशाना बनाया गया, बख्तरबंद गाड़ियों में लाया जाता था, कोई फैसिलिटीज नहीं थी, एक चारपाई दी गई थी और उसके अंदर ही वो जेल के कमरे में रहते थे। तो उस वक्त आप बहुत खुश थे, एसी भी उतरवा लिया था, सारी चीजें कर ली थी, बहुत खुश थे, आप तो बादशाह सलामती 10-15 सालों के लिए बन चुके थे। आज आपकी चीखें निकल रही हैं, आप गालियां भी दे रहे हैं, आप पार्लियामेंटेरियन को ही बुरा कह रहे हैं, आप तमाम पॉलिटिकल जमातों को ही बुरा कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो जलसे में हुआ वो उसका रद्द अमल था? अरे अपनी गलती को तो तस्लीम करें कि आपने सबको जो दिल चाहे वो जबान, मैंने खुद सुनी है, और वो हमें नेशनल टीवी पे बैठ के वो जबान को नहीं कर सकती। कुछ पार्लियामानी रिवायात होती है, कुछ आदाब मजलिस होते हैं, कुछ जलसे के या मीटिंग के या घर के भी कुछ आदाब होते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आपके जो दिल में चाहे। आप सुल्तान राय से बड़े मुतासिर हैं, मुस्तफा कुरैशी से, जो आप 15 दिन के अंदर जो है पंजाब भी फतह करने आ रहे हैं, इमरान खान को भी छुड़ाने आ रहे हो। जब पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आप फिर छुप गए। आप पार्लियामेंट में रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे क्या कर रहे थे? जाते ना गिरफ्तारी देते, पीपल्स पार्टी से सीखेंगे किस तरीके से जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है, जाकर गिरफ्तारियां दी हैं। जब उनके लीडर को हैंग किया गया तो उन्होंने खुद सूजी की, पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया।
पार्लियामान पे सबसे पहले हमला आपने किया था 2014 के अंदर, जब 3 महीने तक पार्लियामान पे हमला होता रहा और हम पार्लियामान के मेन गेट से एंटर नहीं हो सकते थे। पार्लियामान पे, सुप्रीम कोर्ट पे आपने कम किया हमले। जब आपके हक में फैसला नहीं है आपने कर दिया, आपने तो शलवारें तक लटकाएंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पीटीवी पे, इदारों पे। और मैंने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक से लेके, अगर आपका बंदा कोई एसएसपी जख्मी है, गिरफ्तारी हो रही है, तो आप जाके छुड़ा के ले आते थे। आपकी नजर में तो ना आईन है ना कानून है, तो इस तरह नहीं होता। तो मेरा नहीं ख्याल कि अहमद ओवैस साहब भी तमाम चीजों को डिफेंड करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो जस्टिफाई कर रहे थे। मैं चलो उनसे जवाब ले लेता हूँ। अहमद ओवैस साहब आप क्या कहेंगे सर? सितंबर वाले को मैं उनसे जवाब लेता हूँ। अहमद ओवैस साहब, अहमद साहब आवाज आ रही सर? जी आ रही है, लेकिन इनकी गुफ्तगू में सुन नहीं सका क्योंकि उन्होंने कहा था आपने 2014 में पार्लियामेंट पे सबसे पहले हमला किया था। उन्होंने कहा जनाब आपने वहां पे एक धमाल चौकड़ी भी मचाई हुई थी, आप जो है वो लोगों को छुड़ा के भी लेकर आ जाते थे, आपके दौरे हुकूमत में पार्लियामान के अंदर जाके अराकीन पार्लियामेंट को हिरासत में भी लिया गया। वो कहने जनाब आपके दौर में भी तो तमाम चीजें हुई हैं ना, आप किस तरह से 9 मई को किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? तो इसका जवाब क्या कहेंगे आप? देखिए वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर कोई, हमारे ये पीटीआई के दौर के अंदर कोई पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है ना पुलिस कभी घुसी थी, कोई रिकॉर्ड एक बता दें। पार्लियामेंट लॉजेस में तो गई थी सर। नहीं, लॉजिक में एक वाकया हुआ था वो, लेकिन वो कंडेम हुआ था, कंडेम किया गया था, जैसे भी है तो एक वाकया हुआ। लेकिन लॉजिस में एक वाकया और पार्लियामेंट हाउस के अंदर मास्क पहन के अंदर आना और आके इस तरह से गिरफ्तारियां करना, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। अहमद साहब वो सही था, ये गलत है आप कह रहे हैं? एक आउट लॉजिस है, डिफरेंट प्लेस। नहीं आप कह रहे हैं वो दोनों गलत थे या वो सही था, ये गलत है? देखिए आप कंपैरिजन नहीं, 9 मई भी अहमद ओवैस साहब के मुताबिक 9 मई भी सही था। 8 सितंबर को जो लगातार इस्तेमाल की गई वो भी सही था। तो 9 मई का मुझसे कोई बात करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला और 9 मई का वाकया जो है इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको पता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा सबसे अहम और बड़ा सतून है, वो पिलर है जिसको जो सतून बिल्डिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की खड़ी होती है। और वो याद है 2014 में क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट के साथ? वो गलत था। हमला इस तरीके से किया गया था कि कोर्ट रूम में जजेस बैठे हुए, बिल्कुल सजाद अली शाह साहब की अदालत चल रही थी, मुझे याद है सर, बचानी पड़ी और कोर्ट रूम तोड़ दिए थे जाके इन्होंने। बिल्कुल, तो सर वो गलत है, वो गलत है सर, मैं ये नहीं कह रहा वो सही है, वो गलत है अहमद साहब, वो गलत है। लेकिन 9 मई को जो हुआ वो कैसे सही कह सकते हैं? वो भी तो गलत ही था ना। मैं सुनिए ना, मैं आपको बताता हूँ ना, नहीं मैं ये सही मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 9 मई के वाकया को मैं कहता हूँ कि हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाती है तो पता लगता कि ये किस हद तक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था और कहाँ क्या रियलिटी थी इसके अंदर। क्योंकि जब इंक्वायरी होगी ना, जुडिशियल इंक्वायरी, तो फौरन बात आएगी यहाँ तक कि भाई पंजाब में पंजाब की हुकूमत मौजूद थी, पंजाब की पुलिस को किसने मना किया था कि तुमने किसी को छेड़ना नहीं है और बिल्कुल कोई रास्ता भी नहीं रोकना और मना भी नहीं करना किसी को पूरे पंजाब में। ये इसका मतलब है कि ये प्लान किया गया था, ये शहबाज शरीफ वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट, लेकिन इंक्वायरी नहीं करवाते। इंक्वायरी हो, और यही वजह है, देखिए मैं आपको बताऊं दूसरी बड़ी वजह, अगर ये इंक्वायरी, अगर ये वाकया सच्चा होता, आज 1.5 साल होने को आ रहा है 9 मई के वाकये को, आज तक इन्होंने क्यों नहीं उसका ट्रायल मुकम्मल किया? आज तक ट्रायल नहीं हुआ, बंदे गिरफ्तार होकर जेलों में बैठे हुए हैं। अहमद साहब मैं आपको दो मिसालें दूं, दो मिसालें सर, आप एक बिल्कुल सीनियर कानूनदान है, लेकिन सर मैं 2 मिसालें आपको देता हूं। 2011 के अंदर इंग्लैंड में राइट्स हुए सर, और बड़े खतरनाक किस्म के राइट्स हुए थे, बड़ा बहुत जी सर मिसाल तो दे दो ना। अरे सर मैं मिसाल तो दूं, फिर आप मेरे शो में गेस्ट हैं, आप ही ने बोलना है, मैं तो सिर्फ सवाल करूंगा। सर 2011 में राइट्स हुए, उसके अंदर पुलिस ने जो भी कर रहे थे उनको नहीं बना किया, क्योंकि हो सकता है कि उससे खुरेजी में इजाफा होता, अगर आप उन पे ताकत का इस्तेमाल करते हैं खुरेजी में इजाफा होता है। लेकिन उन्होंने बाद में एक एक को पकड़ के सामने लेकर आए। अभी इंग्लैंड के अंदर एक सोशल मीडिया पर एक वाक्य को गलत रंग देके बयान किया गया, उसमें कहीं ना कहीं से इस्लाम का, मुसलमानों का रंग दिया गया, और उसके बाद भी राइट्स वहां पर शुरू है। उन्होंने उसके बाद भी सबको पकड़ा, उन्होंने रोका जरूर, लेकिन खुरेजी नहीं से बचने के लिए किया।
सर ये तो आवाज तो नहीं है ना कि पुलिस ने उन लोगों को रोका? सुनिए ना, आपको जवाब देता हूँ, जी, आप मेरा इसका जवाब सुनिए। सुनिए, बताइए। उन्होंने उस वाकये के जो सारी फुटेज लेके गिरफ्तारियां की और सुबह और शाम अदालतें लगाई, 24 घंटों में पूरा मुकम्मल करके ट्रायल करके उनको सजाएं सुनाई। ये भूल गए आप? नहीं सर, मैं तो नहीं बोला, बिल्कुल मुझे याद है, मैंने आपसे कहा ना सीसीटीवी के। आप बताइए, 1.5 साल तक आपने जेल में बंदे कैद किए हुए हैं, आप क्यों नहीं ट्रायल कर सके? इसलिए कि आपके पास एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, इसलिए कि आपने एक झूठ के ऊपर इतना बड़ा मुकदमा खड़ा। अच्छा, अगर मैं एक सवाल आपसे करूं, जो लोग हैं जो बीच में जो बिल्कुल तस्दीक हो जाए जिसकी एविडेंस की बुनियाद के ऊपर कि ये लोग शामिल हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं थे। देखिए एक तो चीज, मतलब आपने जो सोशल मीडिया पर जो तूफान बदतमीजी होता था, निकल के बदतमीजियां कर रहे हैं खवातीन को, मैं नाम यहाँ पे किसी का कोट नहीं कर रहा हूं, उनको बाद में उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सर थे तो सही ना, ऐसा तो ना कहें कि एक भी पीटीआई का कारकुन नहीं था इस सार में, थे तो। मैं ये तो कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा जी, मैंने कहा है कि जब आपकी एक क्लियर जुडिशियल इंक्वायरी में जो आदमी जो मुलव्वस साबित हो जाएगा कि ये पीटीआई का आदमी था और वो शामिल है, सजा उसको कोई रोकेगा नहीं। और फिर खान साहब ने भी तो कहा था, एक बंदा भी अगर मुलव्वस हुआ तो मैं माफी मांग लूंगा उसमें कोई। लेकिन ये तरीकेकार देखिए कि आज इतना अरसा गुजर गया, आप जेलों में रख के बंद करके बैठे हुए हैं, ना ट्रायल कर रहे हैं, ना सजा दे रहे हैं, और मुख्तलिफ लोगों को शामिल करते जा रहे हैं कि ये भी 9 मई में आ गया, आज ये जनरल फैज हमीद भी 9 मई में आ गया, आज इमरान खान भी 9 मई में आ गया। ये तमाशा लगाया हुआ है आपने। ठीक है, कभी ऐसे भी होगा क्या एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आप? ठीक, उन्होंने इंग्लैंड में हुआ था तो उन्होंने 24 घंटे डे एंड नाइट अदालत लगाई थी। आपको बिल्कुल, उन्होंने एक बंदे को पकड़ा था जो टीवी लेके भाग रहा था ना, सबको पकड़ा था उन्होंने। शायद साहब, बिल्कुल अहमद साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, शायद भी हुई उनको। शायद साहब ये अगर उनका पॉइंट सही है तो फिर दैट विल गो अगेंस्ट यू। अहमद साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ। शाहिद साहब, क्यों एक बंदे को, अब आपके पास सीसीटीवी वीडियो मौजूद है, एक बंदे को पकड़ें, उसका ट्रायल करें, मामले को, ये तो अगर इसी चीज को बार बार कोर्ट करेंगे और उसका ट्रायल नहीं होगा तो सामने वाले को बोलने का मौका मिलेगा कि जनाब हमारे तो बंदे ही नहीं थे ये। देखिए सलमान साहब, ये मैं 9 मई को खुद एयरपोर्ट जा रही थी और रास्ते में जिस तरह मेरी गाड़ी पे हमला हुआ था, मेरी गाड़ी को पीटीआई के लोगों ने डंडे लिए हुए थे और हमला किया था, हालांकि मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट जा रही थी। तो मैंने खुद देखा था कि किस तरह इनका मॉब निकला हुआ था, और उस वक्त अगर पुलिस इनके ऊपर लाठीचार्ज करती तो या फायरिंग करती तो बहुत बड़ा खून रेजी होती। ठीक है, और पूरे मुल्क का ये हाल था, ये तो मैंने अपनी आंखों से आई विटनेस हूँ। और दूसरी बात ये कि ये हुकूमत का काम नहीं होता कि सजाएं दें, या अदालतों का काम होता है। आप जानते हैं कि हमारी अदालतों में कितनी प्रोसिक्यूशन तो आप लोग करते हैं ना। अगर इतने अच्छी अदालतें चल रही होती तो 51,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग में ना होते। ये तो अदालतों का काम है कि फास्ट जस्टिस करें, फेयर करें, फौरी तौर पे जस्टिस करें। ट्रायल कोर्ट के जजेस बढ़ाएं ना आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ा रहे हैं। ये भी तो देखें शायद साहब, आप ट्रायल कोर्ट के जजेस बढ़ाएं ना, ताकि ट्रायल ज्यादा आगे बढ़े। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ा रहे हैं जहां पे तो सिर्फ केस को चैलेंज किया जाता है। जाहिर है जब जजेस बढ़ेंगे तो फैसले जल्दी होंगे। इतने पेंडिंग में इतने ज्यादा केसेस हैं, और अगर हमारा जस्टिस सिस्टम इतना फास्ट होता तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ लेने के लिए 40 साल 45 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। आपने देखा कि एक अजीम लीडर को तख्तेदार पे गलत चढ़ा दिया गया और उसके बाद इंसाफ मिलने में कितना अरसा लगा। ये तो हमारी अर्जिया का अलमिया है, इससे तो कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, मैं तो अर्जी यही कर रहा हूं शाहिदा साहबा, मैं कह रहा हूं आप ट्रायल कोर्ट के जहां पे केस चलता है, जो ट्रायल कोर्ट होती है, जहां ये तो चैलेंज किया जाता है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अपर कोर्ट्स के अंदर, आप लोअर कोर्ट्स के जजेस बढ़ाए ना, वहां पे तादाद कम है जजेस की, वहां पर तो केसेस की पेंडिंग की तादाद ज्यादा है। वहां भी जब पार्लियामान काम कर रही होती है, जिस शोबे में जहां जरूरत होती है उसे बढ़ाया जाता है। ट्रायल कोर्ट्स में भी बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी बढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट्स में भी बढ़ रहे हैं, हर जगह बढ़ेंगे। तो ये नहीं है कि नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोग सालों साल 20-20, 25-25, 40-40 साल जिंदगी से जिंदगी की बात ही को हार देते हैं, लेकिन उनको जस्टिस नहीं मिलता। यही वजह है कि हम जो है जजेस की तादाद को बढ़ा रहे हैं। ठीक है अहमद अवैस साहब, सर मेरा पॉइंट आपकी तरफ अब ये जो तकरीर अली अमीन गंडापुर साहब ने की थी, जो अब ये मामला हो गया, अब उसमें
वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। खान साहब ने भी कहा जनाब अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अहमद ओवैसी साहब, आपको लग रहा है कि कोई टॉक्स हो रही थी बीच में, कोई बातचीत हो रही थी? क्योंकि कहा गया कि जनाब पहले, जिससे पहले जो जलसा कैंसिल कराया गया वो भी कहने पर करवाया गया था और इसकी बात पे यकीन दहानी पर कराया गया था कि अगला जलसा हो जाएगा, कोई ऐसा मसला। लेकिन जो गुफ्तगू हुई वो तो कहीं से इस बात की निशानदेही कर ही नहीं रहते कि जनाब ये टॉक्स चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा महसूस होता है क्योंकि ये जो चीजें सामने आई हैं कि आजम सवाती साहब का सुबह 7, 7:30 बजे जाके इमरान को मिलना, ये एस्टेब्लिशमेंट अगर ना चाहती होती तो कभी पॉसिबल नहीं था कि वो मिल सकते। ये तो हकीकत है, सही, क्योंकि वहां मिलना दुश्वार गुजारी से अरेंज करना होता है। नाम लिखवाओ, फिर कंफर्मेशन होगी। क्योंकि मैं जाता हूँ, मैं भी कई दफा मिला हूँ, तो मुझे मालूम है कि क्या उसमें दिक्कतें हैं। तो अचानक एक आदमी जो है 7 बजे वो अडयाला पहुंचते हैं और उसी वक्त उसको जाके मुलाकात के लिए भेज देते हैं और वहां से वो आके आ जाते हैं कि जी पोस्टपोनमेंट की बात हुई है। तो हुआ ये है, लगता है ऐसे है कि यहाँ पे उन्होंने ट्रिक खेला है, जिन्होंने भी ये पोस्टपोन करवाने के लिए ये सारा अरेंज किया, कि इमरान खान को ये यकीन दहानी कराई गई कि जी हम आप बातचीत जो शुरू कर रहे हैं और आप जलसा ही आज इसको पोस्टपोन करके इसको 8 तारीख के लिए रख लें और इस दौरान में मामलात आगे चलेंगे। और किया इसलिए कि अगर ये 22 तारीख को होता, ये तारीख कौन सी थी, 22 थी ना? जी जी, अगर वो 22 तारीख को, अगर वो पिछले महीने की 22 तारीख को जलसा होता तो उस वक्त ये एक्ट नहीं आया हुआ था, बना ही नहीं था अभी। ये चाह रहे थे कि ये एक्ट बन जाए और फिर ये जलसा करें और फिर ये तमाशा लगाया जाए जो लगाया, और ये धोखा दिया गया। नहीं सर, वो आपको देखिए धोखा कैसे हो सकता है सर? मैं एक बात, धोखा तो ये होता ना, आपको 10 बजे की इजाजत दी गई होती और फिर आपको गिरफ्तार कर लिया था, ये ना उन्होंने आपको कहा 8 बजे की थी। धोखा ये हुआ कि उनसे ये अंडरस्टैंडिंग दे के पोस्टपोन के लिए उनसे हाँ करवाई गई। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये हकायक से मालूम हो रहा है ये जो हालात है, वरना पॉसिबल नहीं था कि वो सवाती साहब जो हैं वो जाके 7:15 बजे जाके उनको मिल लेते। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट हैज नेवर एवर हैपेंड जब से वो गिरफ्तार है। तो ये मामलात जो हैं इस किस्म के हुए हैं। तो और वो आप ही कह रहे हैं तासुर दिया गया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात ऐसे टॉक्स वगैरह नहीं हो रहे थे, यही कह रहे हैं सर? अभी मेरे ख्याल में कोई इनिशियल स्टेज वगैरह कोई प्रिलिमिनरीज बहुत सारी होती है और अब तो लगता है कि वो बीच में जो बात थी वो एक दूसरी नजर हो गई है हालात की। अब तो आई डोंट नो कि क्या। अब आप लोग किससे बात करेंगे? आप पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, नून लीग से बात करेंगे? वो तो कह रहे हैं जनाब हमने तो बात ही नहीं करनी है। खान साहब ने बात करेंगे, वो तो यही कहते हैं ना, नून लीग वाले एक सांस में शहबाज शरीफ कह रहा होता है कि जी हम तो नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, दूसरे सांस में वो कह रहा होता है कि जी इनके ऊपर तो हमने बैन लगाने का फैसला कर लिया। आपको तो स्टेक होल्डर नहीं मानते वो बेसिकली। ये कह रहा होता है कि जी हमने तो 9 मई के वाकयात जिन्होंने किए हैं उनके साथ हम हाथ भी नहीं मिलाएंगे। अगला कह रहा होता है कि हम तो इनसे बिल्कुल बात करने का सोच भी नहीं सकते। तो कभी ऐसे भी गुफ्तगू हुई है, कभी ऐसे भी नेगोशिएशन हुई है। आप इनके मामला तो देखें ना कैसे चल रहे हैं। ठीक है, मैं अहमद साहब आपकी तरफ आता हूँ। शाहिद साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे यूजुअली आइन और कानून की बात करती है, आइन और कानून को मुकद्दम रखती है, लेकिन क्या ये टॉक्स करेंगे आप लोग अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस जलसे की गुफ्तगू के बाद? क्या बातचीत हो सकेगी या होनी चाहिए? देखिए, आज जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच की है, उन्होंने पीटीआई को भी ये कहा कि आपने रवादारी और मुफाहमत के साथ करना है। बिल्कुल अपोजिशन का काम है कि वो तनकीद करे जी। और इसी तरीके से उन्होंने ये भी बात की कि अपोजिशन का काम तो है तनकीद, लेकिन रवादारी के साथ जो पार्लिमानी आदाब है उनका ख्याल रखा जाए। देखिए, जब तक पीटीआई ये कहेगी कि हमने बात नहीं करनी है, नेगोशिएशन नहीं करनी है, किसी से बात नहीं करनी है, वो तो करना चाह रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं ना, वो तो करना चाह रहे हैं, तो कह रहा हूं नहीं। अभी आपने खुद कहा कि उनके लीडर जो है किसी सूरत में बातचीत करना नहीं चाह रहा। अरे वो अगर जेयूआई से बात कर सकते हैं तो आपसे क्यों नहीं करेंगे? वो अभी भी तो सोचे। लेकिन जी
हमने तो ड्यूरिंग द इलेक्शन भी, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद इनको हुकूमत बनाने की भी दावत दी थी, क्योंकि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे था कि पीटीआई जिसके साथ मिल जाएगी हुकूमत बन जाएगी। लेकिन पीटीआई ने उस वक्त भी रिफ्यूज किया। इनके लीडर के अंदर इतनी एरोगेंसी है, इतना ज्यादा तकब्बुर, और आपने देखा कि जो उनका अंदाज है गुफ्तगू है, वो तो किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। तो अरे वो तो किस वो तरह फिर मौलाना फजल रहमान से कैसे हाथ मिलाएंगे? तो पॉइंट ये भी तो है ना। के साथ बात करते हैं। आप फजल रहमान साहब को देखें, इख्तिलाफ करते हैं लेकिन सियासी वफादारी और रवादारी के साथ। मैं बात मैंने मान ली, लेकिन इस आप तरह ये नहीं देखें, होता कि सारे चोर हैं, मैं एक साहूकार हूं। और सबने देखा कि शाहिदा साहब इतनी तनकीद तो जरदारी साहब पे नहीं की, बिलावल साहब पे नहीं की, नवाज शरीफ साहब पे नहीं की, जितनी मौलाना साहब पे की। उन पे तो जाती तनकीद की, फिर भी दोनों बैठ के बात तो कर रहे हैं। तो आपसे क्यों नहीं करेगी पीटीआई बात? देखें जी, मौलाना साहब और इनका मैटर है, किस तरीके से इन्होंने किया आई डोंट नो, लेकिन बार बार पीपल्स पार्टी की क़यादत। अच्छा, आप स्टेक होल्डर तो मानते हैं ना इनको? स्टेक होल्डर तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहेंगे नहीं भाई सियासी जमात ही नहीं, हम मानते ही नहीं है इनको? देखिए, किसने कहा कि नहीं है? देखिए, जब अगर आप आवाम के वोट लेकर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब ये कहते हैं कि मैं ना मानूं, हम तो मानते हैं, हम मानते हैं तो हमने दावत दी, हम मानते हैं और ये भी मानते हैं तो असेंबली में बैठे हैं। अगर नहीं मानते तो असेंबली में वोट आके ना लेते, ये कहते हैं कि नहीं जी ये असेंबली जाली, हम नहीं बैठेंगे। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक झूठ का बयानिया ये इतनी तेजी से फैलाते हैं कि वो सच का गुमान लगने लगे। झूठ इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। बात सिर्फ ये है कि वही इलेक्शन कमीशन था केपीके में जहां जीते, वो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा था। पंजाब की जितनी सीटें ये जीत कर आए वो बहुत इलेक्शन कमीशन, जहां ये हार गए ये इनका शुरू से वतीरा रहा कि जी अगर हम हार गए तो फिर इलेक्शन कमीशन भी सही नहीं है, सारी पार्टियां भी जो है जाली मैंडेट से आ गए, ये आरटीएस सिस्टम बैठा के जाली मैंडेट से आए तो बिल्कुल सही है, उसके ऊपर कोई बात ना करे। और अब मौजूदा इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने में जिस तरीके से ये करते हैं, मुस्तकिल एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। मौलाना ने क्या कहा? मौलाना ने कहा फॉर्म 45 और 47 जो भी हो इलेक्शन कमीशन जो कर दिया, इसी असेंबली में रहकर यहीं पे बैठ के हमें बात करनी है। तो ये बात होती, ये नहीं होती। हमें भी बहुत एतराज थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे। मौलाना साहब भी री इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, पीटीआई भी री इलेक्शंस की बात कर रही है। मैं आपको ये मेंशन कर दूं, आप मौलाना साहब की मिसाल बात बार दे रही हैं, लेकिन मौलाना साहब भी री इलेक्शंस की बात करते हैं। और फिर एक चीज और भी, आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह फैसला है 12 जुलाई का, लेकिन उस वाज़ेह फैसले पर अमल दरामद करने के बजाय आप लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास करवा दिया और उसको वो कानून उस फैसले के मुतसादम एक तरीके से हो गया। तो ये तो फिर एक चीज ये है ना, आप लोगों ने पुरानी असेंबली बहाल कराई थी कासिम सूरी की रूलिंग के बाद, तो मानने का जुडिशरी के फैसले का एक हर क्राइटेरिया एक ही होना चाहिए ना। देखिए, जुडिशरी हो या जो भी इदारे हैं तो सब किसके अंडर में आते हैं? पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जुडिशरी पार्लियामेंट के अंदर आती है। जुडिशरी का काम है, जुडिशरी का काम है उस पे इम्प्लीमेंट। अरे नहीं, जुडिशरी पार्लियामेंट के अंदर कब आती है जनाब? जुडिशरी आजाद इदारा है, ऐसा ना करें। आजाद इदारा तो है, लेकिन एक मिनट, आजाद इदारा सारे हैं। इलेक्शन कमीशन भी आजाद है, नैब भी आजाद है, तमाम इदारे आजाद है, एस्टेब्लिशमेंट भी आजाद है, आजाद तो सब है। लेकिन कोई किसी भी एक इदारा दूसरे में इंटरफेयर नहीं कर सकता। बाकी पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट के अंदर थोड़ी आते हैं। ये बात याद रखेंगे, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, वही कानून साजी करती है और तमाम इदारों का काम है उन कानून साजी पर। ठीक है, मुझे वाइंड अप करना। मैं अहमद साहब से जरा लास्ट टेक ले लूं। अहमद साहब, जुडिशरी आजाद इदारा है, हम सब जानते हैं, पार्लियामान भी आजाद इदारा है, ये सतून है रियासत के, लेकिन क्या ये आते हैं अंडर जुडिशरी? क्या पार्लियामान के अंदर आती है? नहीं साहब, कभी ऐसा सोचिए भी नहीं। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट पिलर है, जैसे पार्लियामेंट है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेकिन सबसे अहम पिलर है इसलिए कि जुडिशरी के पास रिव्यू का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी लेजिस्लेशन हो, कोई एक्ट पास करेंगे, अमेंडमेंट करें कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसको जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, वो देख सकते हैं। ये on the touchstone of the constitutional structure, independence of the judiciary, fundamental rights and Quran and Sunnah अगर मुतसादिम है वो स्ट्राइक डाउन कर देती है। इसलिए सबसे अहम है, वो अंडर वाली तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल सर, मुझे वाइंड अप करना है वरना मैं जरा और डिटेल में बात करता। शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद थी और अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम में अमेरिका के एक जज हैं, उनके कोर्ट से करूंगा। उन्होंने एक दफ़ा ये बात बोली थी कि जनाब पार्लियामेंट क्योंकि आइन बनाती है, कानून बनाती है, आइन की अगर कोई माँ होती है तो वो पार्लियामान होती है और उसी के आइन जो है ना वजूद में आता है, लेकिन आइन की तशरीह वो होती है
जो सुप्रीम कोर्ट करता है। उन्होंने इस चीज को वहां ट्विस्ट किया कि आइन बनाना, कानून बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी तशरीह करना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का काम है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।